नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस सफर में, जहां हम जानेंगे उस धरती के बारे में जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं पानीपत की। हरियाणा राज्य का यह ऐतिहासिक शहर दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और सदियों से भारत के इतिहास का साक्षी रहा है। पानीपत सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक कहानी है, वीरता और बलिदान की कहानी। यहाँ की मिट्टी में उन वीरों का लहू रचा बसा है जिन्होंने भारत के भविष्य को अपने शौर्य से गढ़ा। तो आइए साथ मिलकर खंगालते हैं पानीपत के इतिहास के पन्ने और जानते हैं उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्होंने इस शहर को अमर बना दिया। दोस्तों, पानीपत को सिर्फ इतिहास के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि यहाँ की कला और कारीगरी भी विश्व प्रसिद्ध है। पानीपत को बुनकरों की नगरी भी कहा जाता है और यह नाम यूं ही नहीं मिला है। यहाँ के बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला का हुनर संजोते आ रहे हैं और अपने हाथों से जादू पैदा करते हैं। बारीक बुनाई, जटिल डिजाइन और रंगों का ऐसा मेल जो आंखों को सुकून दे, यही तो पहचान है पानीपत के बुनकरों की। इनके हाथों से तैयार हुए कपड़े देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। पानीपत के बुनकरों का योगदान सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। यह कला सदियों से चली आ रही है और उम्मीद है आने वाले समय में भी यह परंपरा यूं ही जीवित रहेगी। पानीपत के बुनकर सच्चे मायनों में भारत की कला और संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानीपत का प्राचीन नाम पांडुप्रसथ था? जी हाँ, यह नाम महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान कुछ समय यहीं बिताया था। पांडुप्रसथ नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, पांडु और प्रसथ। पांडु का अर्थ होता है पांडव और प्रसथ का अर्थ होता है नगर, यानी पांडुप्रसथ का अर्थ हुआ पांडवों का नगर। महाभारत में वर्णित कथाओं के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपना 1 साल यहीं व्यतीत किया था। यह भी माना जाता है कि इसी स्थान पर पांडवों ने लाक्षागृह का निर्माण किया था, जहां उन्हें जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि समय के साथ साथ इस नगर का नाम पांडुप्रसथ से बदलकर पानीपत हो गया, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह नगर आज भी अपनी प्राचीन पहचान को संजोए हुए है। दोस्तों, पानीपत की धरती सिर्फ कला और संस्कृति का ही गवाह नहीं रही बल्कि यहाँ ऐसी एडी ढाइयां भी लड़ी गईं जिन्होंने भारत के इतिहास की धारा ही बदल दी। जी हाँ, पानीपत में 3 बड़ी लड़ाइयां हुई थी और हर लड़ाई ने इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई और तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। इन तीनों ही लड़ाइयों का भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ी रहा। ये लड़ाइयां सिर्फ सत्ता के लिए नहीं लड़ी गई थी बल्कि ये लड़ाइयां थीं विचारों की, संस्कृति की और भारत के भविष्य की। आइए अगले कुछ अध्यायों में हम इन तीनों ही लड़ाइयों के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि कैसे इन लड़ाइयों ने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में लड़ी गई थी ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ये लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और इस लड़ाई में बाबर की जीत हुई। बाबर, जो कि तैमूर वंश का शासक था, वो अपनी सैन्य रणनीति और तोपखाने के इस्तेमाल के लिए जाना जाता था। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का शासक था और उसकी सेना बाबर की सेना की तुलना में बहुत बड़ी थी। लेकिन बाबर ने अपनी चतुराई और सैन्य कौशल से इस लड़ाई को जीत लिया और इस जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ये लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और इसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में मुगल शासन की शुरुआत की, जो अगले 300 वर्षों तक भारत पर राज करता रहा। दोस्तों, पानीपत की लड़ाइयां सिर्फ 2 सेनाओं के बीच की लड़ाइयां नहीं थीं, बल्कि ये लड़ाइयां थीं बदलते हुए युद्ध कौशल की। पानीपत की लड़ाइयों में पहली बार बड़े पैमाने पर बारूद, आग्नेयास्त्र और तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में तोपखाने का इस्तेमाल करके एक नया आयाम स्थापित किया था। उस समय तक भारत में तोपखाने का इस्तेमाल बहुत कम होता था और बाबर की सेना की तोपों ने इब्राहिम लोदी की सेना को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था।
तोपखाने के इस्तेमाल ने युद्ध के तरीकों को ही बदल दिया। अब युद्ध सिर्फ तलवारों और भालों तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि अब दूर से ही दुश्मन पर वार किया जा सकता था। पानीपत की लड़ाइयों में आग्नेयास्त्रों के इस्तेमाल ने युद्ध को और भी भयावह बना दिया था। इन हथियारों ने युद्ध के मैदान में तबाही मचा दी थी और हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। यह एक नया युग था, युद्ध के नए तरीकों का युग, और पानीपत की लड़ाइयां इस नए युग का प्रतीक थीं। दोस्तों, पानीपत का मैदान सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रणभूमि रहा है जहां उत्तर भारत की किस्मत का फैसला हुआ है। सदियों से शक्तिशाली शासक और साम्राज्य उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए पानीपत के मैदान में उतरे हैं। पानीपत की तीनों ही लड़ाइयों ने उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। इन लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप सत्ता परिवर्तित हुई, नए साम्राज्यों का उदय हुआ और पुराने साम्राज्यों का पतन हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई ने दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दूसरी लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया और तीसरी लड़ाई ने मराठा साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया। पानीपत की लड़ाइयां हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास निरंतर परिवर्तनशील है और सत्ता का पहिया घूमता रहता है। ये मैदान उन अनगिनत वीरों का साक्षी है जिन्होंने अपने साम्राज्य, अपने आदर्शों और अपने स्वप्नों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। 21 अप्रैल 1526 ये तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। ये वह दिन था जब पानीपत के मैदान में दो सेनाओं का आमना सामना हुआ, दो संस्कृतियों का टकराव हुआ और दो महाशक्तियों का संघर्ष हुआ। एक तरफ थे बाबर, जो कि फरगाना से आया था और भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। बाबर एक कुशल योद्धा था और उसकी सेना तोपों और बंदूकों से सुसज्जित थी। दूसरी तरफ थे इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का शासक था। इब्राहिम लोदी एक बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी सेना बाबर की सेना की तुलना में पुरानी और कमजोर थी। लड़ाई शुरू होते ही बाबर की सेना ने अपनी तोपों और बंदूकों से लोदी की सेना पर जोरदार हमला कर दिया। इब्राहिम लोदी ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वह बाबर की सेना के आगे टिक नहीं पाया। अंततः इस निर्णायक लड़ाई में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। इस जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट बना। दोस्तों, पानीपत का मैदान एक बार फिर गवाह बना सत्ता के एक और भीषण संघर्ष का। सन 1556 में पानीपत के मैदान में दूसरी बड्ढी लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई मुगल सम्राट अकबर और दिल्ली के शासक हेमू के बीच हुई थी। हेमू, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रतिभाशाली सेनापति था। वो अफगान मूल का हिंदू था और दिल्ली की सल्तनत को मुगलों से मुक्त कराने के लिए उठा था। दूसरी तरफ अकबर उस समय मात्र 13 वर्ष का था और उसके संरक्षक बैरम खान ने उसकी ओर से युद्ध का नेतृत्व किया। यह लड़ाई बहुत भयानक थी और दोनों ही सेनाओं ने बूढ़ी डीडी दिलेरी से लड़ाई लड़ी। शुरुआत में हेमू का पलड़ा भारी था और उसकी सेना मुगल सेना को पीछे धकेलने लगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के दौरान हेमू की आंख में एक तीर लगा और वो बेहोश होकर गिर गया। हेमू के गिरते ही उसकी सेना का मनोबल टूट गया और मुगल सेना ने यह लड़ाई जीत ली। 14 जनवरी 1761 यह तारीख भारतीय इतिहास में एक और निर्णायक मोड़ लेकर आई। पानीपत के मैदान में एक बार फिर दो ताकतवर सेनाओं का आमना सामना हुआ। यह थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस बार लड़ाई थी अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठा, जो पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली शक्ति बनकर उभरे थे, उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। अब्दाली एक शक्तिशाली और अनुभवी योद्धा था और उसकी सेना तोपों और बंदूकों से लैस थी। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे और उनके साथ विश्वासराव भी थे, जो पेशवा बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। यह लड़ाई बहुत भयानक और रक्तपातपूर्ण थी। दोनों ही सेनाओं ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः जीत अब्दाली की हुई। यह हार मराठों के लिए एक बड़ा झटका थी और इसने उनके उत्तर भारत में विस्तार को रोक दिया। दोस्तों, पानीपत की लड़ाइयों ने इतिहास के पन्नों पर कई नाम अमर कर दिए। बाबर, इब्राहिम लोदी और अहमद शाह अब्दाली ये वो नाम हैं जिन्होंने पानीपत की धरती पर इतिहास रचा। बाबर एक शक्तिशाली शासक और एक कुशल रणनीतिकार जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की।
उसकी सैन्य प्रतिभा और दूरदर्शिता ने उसे भारत में एक नए युग का सूत्रपात किया। इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, जिसने अपनी वीरता और बलिदान से दुनिया को दिखा दिया कि वो हार मानने वालों में से नहीं था। और अहमद शाह अब्दाली, एक शक्तिशाली अफगान शासक, जिसने अपनी सैन्य शक्ति से भारत में अपनी धमक जमाई। पानीपत की लड़ाइयां इन तीनों ही शासकों की वीरता, रणनीति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक हैं। ये लड़ाइयां हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन व्यक्तियों की कहानी है जिन्होंने इसे अपने कर्मों से गढ़ा। तो दोस्तों, ये थी पानीपत की कहानी, एक ऐसा शहर जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। यह शहर हमें याद दिलाता है कि वीरता, बलिदान और त्याग की कितनी बड़ी ताकत होती है। पानीपत की लड़ाइयों ने भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया और आज भी यह शहर अपने अंदर अनगिनत कहानियां समाये हुए है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर, एक नई कहानी के साथ।